हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स का बिहार शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय पद हेतु कक्षा 1 से 5 तक के लिए मॉडल पेपर मार्केट में आया है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 120 क्वेश्चन है, जिसमें मैथ रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, क्योंकि उसको हम लोग सॉल्व करके आपको बताएंगे। जीएस, जीके, जियोग्राफी, संविधान जितने क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं आप लोग कितना इस मॉडल पेपर में नंबर लाते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप पढ़ते जाइए, अपने सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स पे पिन करते जाइए और देखिए आप कितना कर पाते हो। ठीक है, तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, इसमें जो पेपर में है, इसमें आपका जो है ना 70 क्वेश्चन जीके जीएस सब मिला के और 50 क्वेश्चन जो है मैथ प्लस रीजनिंग के हैं। ठीक है, रीजनिंग प्लस मैथ के हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में विथ सोल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक आप इस जीएस को पढ़िए और इसके 2 घंटे बाद हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने तैयारी के लिए A2 एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस पे मैथ रीजनिंग सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो मैथ के देख सकते हो, कितने शॉर्ट ट्रिक से बताई गई हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे पहले चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गत आवासों के प्रमाण मिले हैं? तो पहला है पलवो, राणा, धुरई, मेहरगढ़, बुर्ज होम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बुर्ज होम, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितनी महाशक्तियां थी? मतलब महाजनपद के बारे में पूछा गया था। 16 महाजनपद थे, सभी को पता होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मलिक मलिक इख्तियार उद दीन अल तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो वो भटिंडा के किले मुबारक में कैद किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो कृषि विभाग आपको पता होगा किसके द्वारा बनाया गया था। तो कृषि विभाग ऑप्शन नंबर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की एक अलग से स्थापना की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व घटी थी? मतलब 1905 के पहले घटी थी, ना कि 1905 के बाद। तो जलियांवाला बाग नरसंहार आपको पता होगा 1919 में घटी थी, 13 अप्रैल 1919। काकोरी कांड आपको पता होगा अगस्त 1925 में घटी थी, 1925 में। और चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में घटित हुई थी। ठीक, 1922 में। ये सब बाद की हैं, 1905 के बाद की। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। ठीक है, तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो 14 जून 1921 को, 6 अप्रैल 1919 को, 2 फरवरी 1913 को, 8 मई 1920 को। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन हमारा 57 क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की? तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे को पता होगा, इस पे एक मूवी भी हाल फिलहाल में आई थी। तो उधम सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी ने की थी। ठीक है, उधम सिंह ने की थी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में अभियुक्त नहीं था? नहीं वाले पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो राजेंद्र लाहाड़ी भी थे, राजेंद्र नाथ लाहाड़ी भी थे, रोशन सिंह भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, लेकिन भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपको सभी को पता होगा महात्मा गांधी द्वारा ये पहला आंदोलन था 1917 में। ठीक है, 1917 में इसका किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने वर्ष डैश अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो आयोजन किया था तो 1918 में अहमदाबाद में मिल मिल मालिकों के खिलाफ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? नहीं पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो नहीं गुजरती है तो ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड के साथ नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है आपसे पूछे तो 13 देशों से गुजरती है। ठीक है, आप बताएंगे 13 देशों से होकर गुजरती है जिसमें थाईलैंड नहीं है। अगला, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी सीमा उसने बांग्लादेश के साथ करता है और सबसे छोटी पूछेगा तो अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की किमी की सीमा रेखा भारत के साथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धौलागिरी। धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। 64 भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वतः निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा 2003 में। ठीक, 2003 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में निम्न कोटिकृत डैश वनों को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी विफलताओं को स्वीकार किया था। तो वो कौन से पेड़ थे? तो साल के वृक्ष थे, साल वाले। ठीक है, साल वृक्ष थे। अगला क्वेश्चन क्या क्या है वेशल प्रोटोकॉल। देखिए पर्यावरण से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के आने हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के पूरा कम्बो पैक है दोस्त, आपको सारी चीजें मिलेगी, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। इस मॉडल पेपर को देखिएगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, वेशल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ओजोन परत से, वनों की का जलन, समुद्री जल प्रदूषण, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को सीमा पार स्थानांतरण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। बेसल प्रोटोकॉल खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण से है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में? दक्षिण कोरिया में है, यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो आप बताइए किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया चला जाएगा। ग्रीन, देखिए संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय पूछेगा कहाँ पे है? तो आप कहोगे दक्षिण कोरिया में है। ठीक है, दक्षिण कोरिया के इचियोन शहर में है। इचियोन शहर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पे है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा हेलिएथस एनुअस। हेलिएथस एनुअस। ठीक है, ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए। आइए अगले को स्लाइड पे चलते हैं। देखिए लाउखोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो दक्षिणी तट पे स्थित है तो आपका ऑप्शन चला जाएगा असम के ब्रह्मपुत्र नवाब जिले के। देखिए असम में है ये, आपने सभी को पता होगा। असम के जो नागांव है ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है तो कहाँ स्थित है? तो देहरादून, धर्मशाला, शिमला, श्रीनगर। तो इसका ऑप्शन जाएगा श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी मार्टिन चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। चेम्सफोर्ड उस समय के वायस जनरल वायस मतलब उस समय के वायसराय थे। 1919 में
वायसराय थे वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ डैश द्वारा किया गया था। मतलब पूछ रहा है किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तुत किया था। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन के लिए उद्देश्य संकल्प का प्रारंभ द्वारा प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 73वां क्या कह रहा है? संविधान सभा का निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रतिक्रियाओं का विवरण देता है? तो आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर हमारा चला जाएगा 20, भाग 20। ठीक है, भाग 20 आर्टिकल पूछे, अनुच्छेद पूछे दोस्तों। यदि अनुच्छेद की बात करूं मैं तो 368। ये कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है? उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है, तो आपका अनुच्छेद 18 जाएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 का पार्ट है ये। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 का पार्ट है ये। ठीक है, अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो राज्यपाल की सभी कार्यपालिका अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 150, तो चला जाएगा 154, अनुच्छेद 154। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से है? तो सभी को पता होगा, नागरिकता भाग 2 के पार्ट में है। ठीक है, भाग 2 से 5 से 11 अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11। ठीक, आपका आंसर चाहिए। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतर कितनी बार सेवारत, मतलब कितनी बार प्रधानमंत्री बनता है? तो इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कोई सीमा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व को किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो आपको क्या कहलाता है 78 का? तो 78 का कहलाता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू पूछे गए हैं, और ये मॉडल पेपर है। आप सॉल्व कीजिए, मैथ के 2 घंटे बाद इसको हम दे देंगे। ठीक है, मैथ में इसके हम 2 घंटे बाद दे देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 79 क्या कह रहा है? 79 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्तियां रखता है? देखिए, राज्य की विधान परिषद, राज्य की बात किया गया है, गौर कीजिएगा। विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित तो ये संबंधित राज्य के राज्यपाल ही करेंगे। ठीक है, संबंधित राज्य के राज्यपाल ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 80। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में कानून बनाने का विशेष अधिकार है? तो ये है अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 में। ठीक है, अगला है साइंस के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कह रहा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के मापने की इकाई क्या है? प्रकाश तरंग फैराडे है, कैंडेला है, डाइन है, एंगस्ट्रॉन है। तो आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा एंगस्ट्रॉन। ठीक है, एंगस्ट्रॉन जो है ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई है। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर का, एमिनोमीटर का, या हाइड्रोफोन का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोन। ठीक, हाइड्रोफोन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं पे गौर कीजिएगा। हाइग्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्प मापता है, अंश है। इलेक्ट्रोमीटर तरल का विशिष्ट, इलेक्ट्रोमीटर से दूध मापा जाता है, दूध की, ठीक है दोस्तों, दूध की शुद्धता मापा जाता है इलेक्ट्रोमीटर से, दूध की। एमिनोमीटर से वायु की गति, ये भी सही है। सिस्मोग्राफ से भूकंप, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? गलत की बात है, इस पे ध्यान दीजिए। यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन की कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता। इसकी एसआई इकाई मीटर होती है। यह हमेशा धनात्मक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, यह हमेशा धनात्मक नहीं होता है, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। फ़ारेनहाइट स्केल पे भापांक यानी स्ट्रीम पॉइंट क्या होती है? स्ट्रीम पॉइंट पूछा गया है, तो आपका स्ट्रीम पॉइंट होता है 85 का सी चला जाएगा 212। ठीक, 212 फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो जॉन डाल्टन को माना जाता है, ओटो हॉर्न को माना जाता है, विलॉर्ड गिब्स को माना जाता है, रॉबर्ट बॉयल को माना जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन को माना जाता है आधुनिक परमाणु का सिद्धांत। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसे केवेडिश प्रयोगशाला में काम करते हुए 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो ये सभी को पता होगा, जेम्स चेडविक ने की थी। जेम्स चेडविक ने की थी। लोहे की जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? किस अवस्था का होना आवश्यक है? O2 की अनुपस्थिति का, CO2 की उपस्थिति का, पानी की अनुपस्थिति का, O2 की उपस्थिति का। देखिए यहाँ अनुपस्थिति लिखा है और यहाँ उपस्थिति लिखा है, तो उपस्थिति सही होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अम्लराज एक्वारेजिया की बात कर रहा है। अम्लराज यानी एक्वारेजिया का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। डैश का उपयोग किया जाता है, तो ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड एवं नाइट्रोजन आदि लवणों के घुले रहने के कारण जल की अस्थायी कठोरता को उबाल कर दूर नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसको वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, याद रखिएगा। यदि इसकी जगह सोडियम कार्बोनेट दे देता है तो वो भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट इसको बोला जाता है, कार्बोनेट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो किसको विटीकल्चर के रूप में जाता है? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए अगला कह रहा है, उत्तक विज्ञान कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजन का इस्तेमाल किया जाता है? तो 92 का ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, स्पेनिंग। ठीक है, देखिए साइंस के भी कम से कम लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आने हैं आपके। ठीक है, सारे पॉलिटी के भी आने हैं, कम से कम 10 से प्लस ही क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री के भी आने हैं, मॉडर्न इंडिया के भी आने हैं, करंट अफेयर भी आने हैं। सब मिला के कम से कम 70 क्वेश्चन से प्लस ही बनेगा, क्योंकि यूथ कंपटीशन में 70 मिला के दिया, बाकी 50 जो क्वेश्चन है 120 में, उसमें मैथ प्लस रीजनिंग है। तो हम मैथ रीजनिंग के इस क्लास के अपलोड होने के 2-3 घंटे बाद आपको मैथ और रीजनिंग विथ सोल्यूशन मिलेगा। और मार्केट में जितने भी मॉडल पेपर है ना, एग्जाम से पहले पहले सब सॉल्व मैं करा दूंगा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठन धातु है? तो किसका संगठन धातु है? ऑप्शन नंबर ए, पड़ रहित अणु यानी क्लोरोफिल का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीएनए को प्रमुख रूप से डैश कोशिका में संग्रहित किया जाता है। डीएनए को, तो डीएनए को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो डीएनए को ऑप्शन नंबर बी, नाभिक में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्या कह रहा है? एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थिति होती है? गुणसूत्र में क्या निम्नलिखित में से क्या उपस्थिति होती है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, गुणसूत्र में क्या उपस्थित होता है? तो डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योगतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन? ये किसने कहा था? तो इस शब्द को हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था।
स्पंज। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो स्पंज हमारे आते हैं ऑप्शन नंबर सी, फेरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तिलचट्टों के शरीर में वायु द्वारा प्रवेश करती है, वायु किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो आपको पता होना चाहिए कि श्वास रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है। 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्यों में अमाशयी ग्रंथियों को स्रावित होने वाला वह कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए करंट अफेयर आ गया है, यहाँ से करंट अफेयर आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 112 नंबर से करंट अफेयर स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? ठीक है, किस देश के डिजिटल नागरिक बने? तो भूटान के बने, भूटान के। केसरिया सुप्रसिद्ध है, केसरिया सुप्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, बौद्ध स्फूर्त के लिए। झारखंड केसल ओवर गेब्ज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके विक्टर दास, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, विक्टर दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये मैंने बिहार स्पेशल में भी बताया हुआ है, यदि आप बिहार स्पेशल नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो, 1916 में, क्योंकि बिहार स्पेशल से कई क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। 95 ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारत की द एलिफेंट विस्पर ने ऑस्कर जीता। इसके निर्देशक कौन थे? तो इसके निर्देशक हैं कार्तिकी गोजावल। ठीक है, गोजालवेश। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हाल ही में किस राज्य के पथ श्री रास्ता श्री योजना की शुरुआत की है? तो ये पश्चिम बंगाल, बिहार का पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा से। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 2023 में WHO ने किन 2 श्रेणियों को मलेरिया मुक्त किया घोषित किया है? तो ये अजरबैजान और तजाकिस्तान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो इतना ही था 120 क्वेश्चन। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी? आपको मार्केट में हम सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, जितने भी कंपटीशन के आए हैं सारे, चाहे रुटेरिया के हों, घुटना चक्र के हों, सारे के सारे हम आपसे करा देंगे। ठीक है, तो आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।